आज इमीडिएटली एलजी से अनुरोध करूंगा, एलजी को, सीएस को, डीजीपी को ऐसे स्टेटमेंट दिया, सस्पेंड तुरंत कर दो, इन्वॉल्व है ऐसा एसपी, एसएचओ को, डीएसपी पर तुरंत सस्पेंड कर दो। ये लोग घटना में जो इनपुट्स मिलेगा वो उसको उल्टा उल्टा कर सकता है, डाउट मुझे लगता है। ये डिटरमिन्ड है, इसे कुछ लगता है डिटरमिन्ड है, ये भी इसमें इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है इसके इन्वॉल्वमेंट और कुछ कारण से है, फेयरनेस के नहीं है और कुछ कारण हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, स्टेटमेंट को फीडबैक देने वाले व्यक्ति को तुरंत इससे हटाओ, तुरंत, देर मत करो। एसपी लायक नहीं है तो तुरंत सस्पेंड करके इससे निकाल दो उसको, ये खुद इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है एक परिवार को हत्या हो गया। एसपी स्टेटमेंट करता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी लीडर है एसपी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जो घटना डिग्रीपुर द्वीप में घटा एक पत्रकार सहदेव के साथ में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए इससे यार माने इतना नीचे स्तर का काम, घृण्य काम है, निशंस हत्या, ये द्वीप समूह के लिए कालीमा है। प्रशासन के ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के ऊपर धब्बा है। इसका जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के पास क्यों नहीं रहा? इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट भी है, IB भी है, CBI भी है। इंटेलिजेंस ब्रांच क्या करता था? ऐसा घटना अंडमान निकोबार धरती में, वो भी एक यूथ पत्रकार, इस पत्रकार के ऊपर कोई दाग नहीं है, उस पत्रकार किस तरह से हत्या। हम लोगों ने सुना था दिल्ली में ये हत्याकांड हुआ था, आगे में जला भी दिया था, जो किसको नाम भूल गया, उसको एक लीडर भी थे, उसके पत्नी भी थे, वो जलाया गया था। इस तरह से घटना घटा, ये बहुत निशंस घटना है। इसीलिए मैं आज आने का बाद आज मैं पत्रकार बंधुओं के घर में जाऊंगा, माँ बापों से बातचीत करेंगे, व्यक्तिगत बात करने का बाद फिर उनको लेकर आप लोग जो पत्रकार, साहसी पत्रकार है, निर्भीक पत्रकार है, जिसका एक ही उद्देश्य है पत्रकारिता न्यायपूर्वक हो, अन्याय के विरोध में लड़े, जुल्म का खिलाफ में लड़े, हत्या का विरोध में खड़ा होकर आप लोग पहरादार बना। जिसको बनना था वो तो बहुत दूर चुका है, बहुत लोग सिर्फ पत्रिका में रह गया। मैंने घटना मुझे याद है, डिग्रीपुर द्वीप में एक ऑफिसर के साथ में जुल्म किया था, कुछ महिला के साथ में, डिग्रीपुर द्वीप में ही था। कोई एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी के ऑफिसर थे जो जुल्म किया था, अत्याचार किया था, उसको लेके उस समय काल में हंगामा किया, बहुत कुछ किया। आज वो जेल में सब केस में चल रहा है। सर, एसपी मैडम ने स्पीच आया था, उसको मैंने नहीं छोड़ा जी। एक सवाल सर, एसपी मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जैसे ही मुद्दा होता है और जिस मॉर्निंग को पता चलता है कि उसको जलाकर मार दिया गया है, उसके बाद उनके ओर से स्टेटमेंट आता है सर कि उनका एक अफेयर था लेडीज के साथ और उस वजह से ऐसा हुआ, जबकि उनके पास कोई भी एविडेंस तब तक नहीं था और उनको जो है एक अलग एंगल देके बदनाम करने की कोशिश की गई थी पत्रकार को। एसपी साहब, मैडम ना, ये आपका तरफ से भी ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट का धब्बा है,
आप इनके स्टेज में कैसे स्टेप नहीं लेते? आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है? डेथ केस में बिना जानकारी क्यों दे रहा है? आपको पहले एक्शन होना चाहिए, इसके लोग सीबीआई मांग कर रहा है। जी। या आपका जानकारी के अभाव से एसपी का लायक आप नहीं है, एसपी लायक नहीं है, जी। तो तुरंत सस्पेंड करके केस से निकाल दो उसको। ये खुद इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है एक परिवार को हत्या हो गया, एसपी स्टेटमेंट करता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी लीडर है केस नेक्स्ट डे में। उसी दिन चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं आज ये एसपी को पूछना, विष्णुपद राय बोला है, जी। एलजी साहब, सीएस साहब, एसपी को सस्पेंड इमीडिएटली कर दो। आज इमीडिएटली एलजी से अनुरोध करूंगा, एलजी को, सीएस को, डीजीपी को एसपी स्टेटमेंट दिया, सस्पेंड तुरंत कर दो, इन्वॉल्व है। जी। और जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सर, उससे भी यहाँ का जनता खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठ रहे, कुछ लोग जो इस दिन प्रोटेस्ट करें, उनके ऊपर भी धमकी देने का भी उनका बात आ रहा है सर। देखिए, एसएचओ फीडबैक एसपी को दिया होगा, जी। पक्का फीडबैक एसपी को कौन दिया? एसएचओ दिया होगा, डीएसपी दिया होगा। ये पूरा ग्रुप रैकेट्स है, मुझे लगता है रैकेट्स है। मुझे लगता है थानादार इन्वॉल्व हो सकता है, एसपी इन्वॉल्व हो सकता है, डीएसपी हो सकता है। स्टेटमेंट कैसे देता है? स्टेटमेंट सर जो एक्यूज को पकड़ा उसका 99% इलीगल काम है सर। जाके देखेंगे पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 30 से 40% इंक्रोचमेंट है। पत्थर उधर नाली का पत्थर लाके रखे हैं, मिट्टी काटा जा रहा है, लकड़ी काटा जा रहा है सर, रोड के बगल होते हुए। अभी तक उन पर कोई इंक्वायरी नहीं हुआ और इतने सालों से भी नहीं हुआ। अभी मैं आपको जो सुन रहा था, जी। अभी फर्स्ट हैंड नॉलेज में ले रहा हूँ। जी। मैं आप समझ अभी कैप्चर का पहले इंटरव्यू का पहले जी। मंगलवार को पत्रकार लोग जो पत्रकार, जो 4 पत्रकार इधर आए हैं, जो चार पत्रकार मेरे पास आए हैं, वो ट्यूजडे कृपा करके पूर्व ब्लेयर में आ जाए। जी। आपको रहने व्यवस्था मैं कर दूंगा मेरे मंदिर में। जी। अच्छा मंदिर है, रह सकते हो, अपना जगह में रहो। जी। आपको लेके डीजीपी से, सीएस से मुलाकात मैं कराऊंगा। आप राइटिंग में, ओरली में दोनों अपने स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट दे दो। जी। डीजीपी से, सीएस से मिलने का बाद एलजी तो नो कमेंट्स, जी। वो तो बड़ा नेता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये दोनों का स्टेटमेंट राइटिंग में आप कंपनी में देंगे, स्टेटमेंट भी देंगे, मीटिंग भी कराऊंगा। जी। उसके बाद बात को हम लोग 4 पत्रकार मिल के एमपी रह के, आज जो जनप्रतिनिधि है ये भी आएगा। जी। हम लोग फिर ओपिनियन लेके आगे बढ़ेंगे, केस सीबीआई में जाए या क्या करें। ओके। ठीक है। और फिर कहूंगा, जो एसपी बनाम को अनुरोध को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एलजी साहब, डीसी साहब, डीएसपी साहब, जितने ऑफिसर्स लोग आए, ऐसे एसपी, एसएचओ को, डीएसपी पर तुरंत सस्पेंड कर दो। ये लोग घटना में जो इनपुट्स मिलेगा वो उसको उल्टा उल्टा कर सकता है, डाउट मुझे लगता है। ये डिटरमिन्ड है, इसको लगता है डिटरमिन्ड है। ये भी इसमें इन्वॉल्व लगता है, मुझे लगता है इसके इन्वॉल्वमेंट और कुछ कारण से है, फेयरनेस के नहीं है जी। और कुछ कारण हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति, स्टेटमेंट को फीडबैक देने वाले व्यक्ति को तुरंत ऐसे हटाओ, तुरंत, देर मत करो। डिग्रीपुर द्वीप में घटना जानता हूं मैं, एक डीएसपी था, एक घटना हुआ था आपका कौन जगह में, एक बंगाल टीचर थे, नाम नहीं कहूंगा, इधर भी कालीपुर में एक घटना घटा था। तब मैं एमपी भी नहीं बना था, हंगामा के उसको ऐसा कर दिया, रात ऐसा कर दिया था, रात ऐसा कर दिया। इसीलिए इसको करूंगा, यदि इसका एक्शन ना हो तो मैं भी खुदा आऊंगा लड़ने के लिए, पक्का बोलता हूं। स्टेटमेंट जो एसपी दिया, बाकी लोग दिया, एक्शन तुरंत देंगे। ये घटना मैं पहले किया था एक बार, सेम डिग्रीपुर डिपो में हमारे स्टाफ साथ में ऑफिसर गलत काम किया था, हंगामा किया था, याद करो। तो एमपी था होगा, मैं डिपार्टमेंट कोई है, नाम नहीं कहूंगा, बहुत दिन बेल लेके बाहर आया, केस चल रहा है। वो जो भी है, जो व्यक्ति को नाम बोल सकते हैं, नाम बोलना अच्छा नहीं। इसीलिए मैं लगता हूं इसमें से आपका साथ मैं आने का बाद में
मुझे कुछ लोग दिखाई दिया, जी तब मुझे अच्छा लगा नहीं। जो भी हो, इस व्यक्ति को स्वादेव का साथ में न्याय हो, पत्रकारिता का सम्मान हो, ईमानदारी से देश को अंडमान चले। मोदी गवर्नमेंट का सरकार में गृहमंत्री का समय काल में तंदुरकांड बनेगा, तंदुरकांड यूज पत्रकार को जी आरोप लगा के। और जो आपको घटना बोलता है फॉरेस्ट का, एनफोर्समेंट का, बहुत डिपार्टमेंट का बोलता है, जी। इसको तो इंक्वायरी मुझे लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मौका मुझे देना है। क्या बोला वो दिल्ली चिट्ठी डाल के देखा, देखा नहीं आपको? जी सर। मैंने कहा दिया आपको, बात करेंगे, आपको सलाह करके फिर दिल्ली पर आके मैं तय करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहूंगा, नसीब ही जाऊंगा, ये मेरा वादा है। ओके अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब, एलजी साहब, सीएस साहब सब इसलिए बोलता हूं कि आपको आना चाहिए था फील्ड में। जी सर। एक पत्रकार मारा गया, स्टेटमेंट नहीं दिया, स्टेटमेंट देता एंटी, इसलिए आपको साफ बोलता है, ब्रिटिश का साफ बोलता था हम लोग। आप भारतवासी के नाते आपको आना चाहिए था, आओ ना, आओ देखो ताकि सुनो एक बार। एलजी बैठा है, कोई भी नहीं आया हमारा पत्रकार लोग किधर मर्द मारेगा? जी। डीजीपी नहीं आया, सीएस है नहीं, कोई नहीं आया, क्यों नहीं आएगा? हमें पत्रकार को एक किसने बैठा है? फोर्थ एम्पायर माना जाता है सर। क्यों? इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक कोई भी एक सीनियर सीएस हो, डीजीपी हो, कोई भी यहाँ पे फील्ड में नहीं आया। ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने क्या बोलता पूरा है, हिम्मत नहीं है, जी नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस है, पक्का नेग्लिजेंस है। इसीलिए मंगलवार जाऊंगा, मिलेंगे, बात करेंगे, उसके बाद क्या करना हम सब मिलकर तय करेंगे। आपका साथ विष्णु महोदय न्याय के पक्ष में है। जी मुझे जनता चुना, सेतल जी ने चुना है, जनता चुन की वजह मुझे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या बोला, जी जनपद एक जनपद नहीं दिया। अटल जी मैं हूं, जनपद जी मेरे ऊपर में, आप इंप्लीमेंट करने का अधिकारी है। इम्प्लीमेंट नहीं किया, भावना भी नहीं आया, पत्ती को छापा भी नहीं, आपने दबा दिया डेल्ट्रिना में। डेल्ट्रिना क्यों छापा नहीं? यस सर। इतना डेल्ट्रिना में छापा क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, डेल्ट्रिना पत्रकार को दबाया क्यों? डेल्ट्रिना किसके लिए? के लिए है, और बचा क्या क्लेमेंट्स करने के लिए क्या? ये भी बुरा लगता है। इसीलिए मंगलवार को आप कृपा करके आओ, जी सर। हम जरूर व्यवस्था करेंगे, मिलाएंगे, बात करेंगे, फिर तय करेंगे। आपका साथ में जो बोलेगा, परिवार और पत्रकार जो बोलेगा, मांगता मैं फिर आऊंगा, आके स्पॉट दिखूंगा, जाएंगे स्पॉट में, फोटो लिख देंगे सीबीआई को, ठीक है? ओके सर। चलो। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।